फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में एक टॉपिक काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हमारा टॉपिक है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है फ्रेंड्स, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि काइनेमेटिक्स किसे बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, काइनेमेटिक इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स द टाइप्स ऑफ मोशन और मोशन विदाउट यूजिंग कॉज ऑफ मोशन, यानी कि बिना कॉज के मोशन के बिना कॉज के जब हम लोग मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं, मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक्स। ठीक है, यानी अगर कोई पार्टिकल सपोज करो एक यहाँ से ड्रॉप किया जा रहा है नीचे, तो इसके कॉज तो क्या है, ग्रेविटी है। बट हम लोग ग्रेविटी के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग क्या डिस्कस कर सकते हैं इसमें, तो हमारा डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाई फ्रॉम द पार्टिकल, या फिर इसमें फोर्स कितना एग्जर्ट हो रहा है, या फिर एक्सेलरेशन कितना है, किस टाइम पे कितनी इसकी डिस्प्लेसमेंट है। तो ये सब चीज़ की जो डिस्कस करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सो फ्रेंड्स, ये भी काइनेमेटिक्स भी इसे भी हम लोग पढ़ते हैं मोशन इन 1D 2D एंड 3D। ठीक है, तो आज हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी मोशन इन 1 डायमेंशनल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मोशन इन 1 डायमेंशनल में फ्रेंड्स हम लोग पहले देखते हैं। तो मोशन, ये टॉपिक पढ़ने से पहले हमें कुछ पैरामीटर्स के बारे में जानना होगा। जैसे वो पैरामीटर्स है डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्टेंस। सेकेंड टॉपिक है, सेकेंड हमारा पैरामीटर है वेलोसिटी एंड स्पीड। थर्ड पैरामीटर है एक्सेलरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुल मिलाकर काइनेमेटिक्स में जो हम लोग डिस्कस करते हैं, इस 3 बेसिक पॉइंट्स को हम लोग डील कर रहे होते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, या फिर उसकी वेलोसिटी कितनी है, स्पीड कितनी है, एक्सेलरेशन कितना है, और हम लोग डिस्कस करते हैं टाइम, यानी कि किस टाइम में उसकी एक्सेलरेशन कितना हुआ किसी पार्टिकल का, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब सारी चीज़ को हम लोग डील कर रहे होते हैं किसमें, काइनेमेटिक्स में। ठीक है, तो ये सारे डिस्कस टॉपिक करने से पहले हम लोग देखते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो फ्रेंड्स, फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी इसमें डीप स्टडी हम लोग अभी नहीं करेंगे। जैसे ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आप सपोज करो आप यहाँ पे आप रेस्ट में हो, और एक बॉडी या फिर कह लो कार है, ये 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। ये 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, और यहाँ पे ए बैठे हैं और ये एक पर्सन बैठा है जिन्हें मैं बी बोल रहा हूँ। यहाँ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ इस मोशन को, तो मैं ऑब्जर्वर ओ से इंडिकेट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, मैं यहाँ पे ग्राउंड में रेस्ट में हूँ, तो हमें ए की स्पीड कितना पता चलेगा, 20 मीटर पर सेकेंड से मूव करता हुआ नज़र आएगा। हमें बी की वेलोसिटी कितनी भी मिलेगा, इसका भी वेलोसिटी हमें 20 मीटर पर सेकेंड मिलेगा। बट अगर ए के रिस्पेक्ट में बी मूव नहीं कर रहा है, यानी कि अगर मैं ए ऑब्जर्व करे इस मोशन को, बी के मोशन को, तो ये इसकी वेलोसिटी जो है ये मूव नहीं कर रहा है। यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिंपली हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो किसी भी मोशन को मैं कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो उसे हम लोग बोलते हैं फ्रेम। जैसे कि आप मान लो आप किसी भी मोशन को, जैसे ये पार्टिकल मूव कर रही है, मैं इसे इस पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो हमारे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये वाला पॉइंट हो गया। अगर मैं इसकी मोशन को, इसके बी के मोशन को मैं ए ऑब्जर्व कर रहा है, तो ए के लिए ए का फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये कार हो गया, यानी कि इस कार में बैठ करके ये बी के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है। अगर इसमें कोई थर्ड पर्सन सी मूव करे, तो इस सी के मोशन को अगर ए ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट या फिर वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में कुछ और होगा और हमारे रिस्पेक्ट में कुछ और होगा। जैसे सपोज करो ये पार्टिकल सी है, इसकी स्पीड मैं बोल दूँ 5 मीटर पर सेकेंड, तो हमारे लिए सी का जो वेलोसिटी होगा कितना होगा, 20 + 5 होगा, यानी कि ये सी किस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, तो 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा होगा। लेकिन यही सी अगर ए ऑब्जर्व करे, यानी कि ए जिस फ्रेम में बैठा हुआ है, तो ए के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से सी की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि सिंपल से कहने का मतलब ये है
कि किसी भी मोशन को जिस पॉइंट से मैं ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ तो उसे हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आई थिंक समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो हम लोग आगे देखते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है। अगर सपोज करो फ्रेंड्स ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो अगर सपोज करो कोई पार्टिकल है, यहाँ पे मैं ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। कोई पार्टिकल ए है जो कि यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर रही है और ये मूव करते करते ये इस बी पॉइंट पे मूव कर रही है। तो इसका पूछा जाए कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, व्हाट इज़ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी। लेट्स the distance from A to origin is 1 meter and the distance of B from origin is 5 meter. Then what is the displacement and distance of the particle? Then easily you can say del x is equal to 5 minus 1 is equal to 4 meter. That means the displacement of particle is 5 minus 1, यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी आई कैन से दैट इजिली डेल एक्स इज इक्वल टू x2 माइनस x1। फाइनल पोजीशन, दैट इज द फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल एंड दैट इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल। यानी इफ आई से फाइनल पोजीशन इज x2 and initial position is x1, then I can write del x is equal to x2 minus x1 is equal to that is called displacement of the particle. Displacement of the particle, x2 minus x1 is the displacement of the particle. ठीक, ओके फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, मैं एक और इलस्ट्रेशन देखता हूँ यहाँ पे। फ्रेंड्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी कि डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है। बट आप सोचो कि अगर मैं स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हूँ तो स्ट्रेट लाइन में कौन सा वेक्टर होगा, कौन सा स्केलर होगा? ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, ये भी किसी खास डायरेक्शन में ही जा रही है। तो अगर मैं डिस्टेंस पूछूं तो वो वेक्टर क्यों नहीं होगा? मैं इस चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, सपोज करो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ किसी पार्टिकल के मोशन को। कोई पार्टिकल है बी पॉइंट पे है, ये बी से चलना शुरू कर रही है और ये बी से चलते 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 इस ए पॉइंट पे आती है, ए पॉइंट्स पे आती है। और ये इनिशियल से मैं जब ऑब्जर्व किया तो बी का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, वो डिस्टेंस सपोज कर लो 10 मीटर है और ए का जो है वो 2 मीटर है। देन we can write del x is equal to x2 minus x1, that is x2, what is x2? x2 is 2 minus x1 is 10, that is minus 8 meter per second. This is called minus 8. Why? Because this is in minus direction. तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों? यहाँ पे ये माइनस साइन जो इंडिकेट कर रहा है वो पार्टिकल के डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो वो पार्टिकल का जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में है? अपोजिट डायरेक्शन में। किसके अपोजिट? तो ऑब्जर्वर के अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि ये -8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, सॉरी -8 मीटर ये मूव किया। ठीक है, अगर मैं आपसे डिस्टेंस पूछूं कि ये डिस्टेंस कितना चला तो मैं इजीली बोल सकता हूँ, मैं इसका मोड लगा सकता हूँ। क्या मोड लगा सकता हूँ क्या इसका? मैं अगर मैं डिस्टेंस पूछूं, अगर सिंपली मैं डिस्टेंस पूछूं कि कोई पार्टिकल जो है वो बी से चलना स्टार्ट किया, ए से चला, ए बी से ए तक चला, वो कितना दूरी चला? आप सिंपली बोलोगे ये कितना चला, तो 8 मीटर चला। तो मैं इजीली बोल सकता हूँ क्या यहाँ से कि जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मॉड होता है इन स्ट्रेट लाइन। ओके फ्रेंड्स, तो इजीली हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये हमारा
वेक्टर क्वांटिटी होता है।